हेलो एवरीवन, आप लोगों को मैं छोटा सा एक बात बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग 95% बोर्ड में ला सकते हैं। हाउ टू गेट 95%, हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसे हमारा 95% बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, आखिर क्या ऐसे चीज़ें हमको आजमानी पड़ेगी जिसकी वजह से 95% मेरा आ जाएगा। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग डरते होंगे कि 95 कहाँ से आएगा, मेरा तो 90 नहीं आ रहा है, 80 नहीं आ रहा है, तो 95 कहाँ से होगा। ऐसा नहीं है, सारे चीज़ें सिलेबस से आती है। तो ये सोचना गलत है, ऐसा बिल्कुल नेगेटिविटी अपने माइंड में क्रिएट नहीं कीजिए कि 95% नहीं आएगा। हर एक बच्चा का आ सकता है, अगर वो अच्छे से मेहनत करके लगन के साथ अगर पढ़ता है तो उसका 95% आसानी से आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है। ठीक है, कहा गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो खत्म कर लेनी है। जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट, जितने भी एक सिंगल टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, सारा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक है वो कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी का, तो कम फोकस ऑनली ऑन एनसीईआरटी पैटर्न सिलेबस। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करना। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी का सारा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को रिवाइज कीजिए, चीज़ों को प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है तो परफेक्ट मुझे बनना है, क्यों नहीं बनना भाई। 95% मेरे को बोर्ड में लाना है तो क्यों नहीं, परफेक्शन तो क्रिएट करेंगे, हम ही करेंगे और कोई कर नहीं सकता। परफेक्शन से ही सारी चीज़ें ठीक होने वाला है मेरे लाइफ में। तो भाई मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं करूँगा। 95% मुझे लानी है, तो ऐसा आप लोग सोचेंगे, ठीक है ना, तभी ये 95% आएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है। सिलेबस खत्म करके सबसे ज़्यादा क्या है, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस क्या क्या करें, ये दिमाग में आपको आएगा। प्रैक्टिस करें तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 8 साल का या 10 साल का या एटलीस्ट 5 साल का, अच्छा विद्यार्थी होगा तो 5 साल का प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हुए हैं पहले के अपेक्षा, आज के टाइम में पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस 5 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको बना लेनी है या 8 साल का। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, सैम्पल पेपर को भी देख लेना भाई, इसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि सैम्पल पेपर जो है ना, आपका एक बोर्ड में जिस तरह से पैटर्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होती है, वो सारे सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि देखिए भाई, आपका इसी पैटर्न में आपका एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। तो आप पूर्ण रूप से इस तैयारी को, इस फॉर्मेट को भी समझ लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको किस तरह से आंसर राइटिंग करना है। ठीक है ना, तो सैम्पल पेपर जरूर कर ले। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट साथ साथ सैम्पल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होते हैं, उसमें बहुत सारे सैंपल होते हैं, पेपर होते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर लें। इंटायर सारे फॉर्मेट समझ में आ जाएगी। फिर आपका उम्मीद है कि ये 95% नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, और टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि बहुत सा बच्चा क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाता। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ के चलाते हैं, तो ये उनका टाइम मैनेजमेंट का ही किस्सा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सब आता है, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसकी वजह से क्वेश्चन छूट जाती है। तो ये आपसे ऐसा ना हो, इसलिए टाइम को मैनेज करें, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टाइमर लगाकर आप टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, ताकि वो टाइम पे हम फुलफिल कर लें, सारा टेस्ट का क्वेश्चन जो भी है हम सॉल्व कर लें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आपको समझ में आया होगा, मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 95% स्कोर करना ना भूलें इस प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, जो हमारे द्वारा आपको बताया गया है, और इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, आपको 95% आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो कीप डूइंग प्रिपरेशन,